सीबीएसई 10th रिजल्ट सामने आने लगी अनियमितता, परिजनों का हाई स्कूल में हंगामा। सीबीएसई ने मंगलवार को 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया था। इसमें रिकॉर्ड 99.81% बच्चे पास तो हो गए, लेकिन कई बच्चों के अभिभावक नंबरों से खुश नहीं है। बच्चों के अभिभावक औसत और औसत से भी कम नंबर मिलने से परेशान है। अब इनका खामियाजा स्कूल प्रशासन को भी भुगतना पड़ रहा है। बुधवार की सुबह साई विहार कॉलोनी स्थित क्राउन पब्लिक स्कूल में बच्चों और उनके परिजनों ने हंगामा किया। बच्चों का आरोप है कि उनका प्री बोर्ड और 9वीं कक्षा में 70 से 80% नंबर आए थे। बोर्ड के रिजल्ट में उन्हें 50% ही नंबर मिले। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल ने इंटरनल नंबर देने में लापरवाही बरती, इसके कारण उनके बच्चों के खराब नंबर आए हैं। अब उनके बच्चों को +2 में अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलेगा। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगातार अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची और अभिभावकों को समझाने की कोशिश करती रही। कुश्ती के फाइनल में पहुंची रवि दाहिया, ओलंपिक में चौथा मेडल पक्का। टोक्यो ओलंपिक के 12वें दिन यानी बुधवार का दिन भारतीय फैंस के लिए जहां रेसलिंग में खुशियों भरा रहा, तो वहीं बॉक्सिंग में थोड़ी निराशा हाथ लगी। अपने पहले ही ओलंपिक में ब्रांज मेडल सुनिश्चित करने वाली लवलीना महिलाओं की 69 किलोग्राम सेमीफाइनल मुकाबले में तुर्की की बेसेनाज सुरमेलेनी के खिलाफ एक कड़े मुकाबले में हार गई। मौजूदा विश्व चैंपियन मिली हार के बाद लवलीना सिल्वर से चूक गई और उन्हें ब्रांज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। एथलेटिक्स में भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कुश्ती में भारतीय पहलवान रवि दाहिया ने नूर इस्लाम सानिया वियेव को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली और रेसलिंग से भारत के लिए पहला मेडल पक्का कर दिया है। सीएम योगी बोले, राम हमारे पूर्वज जो जय श्री राम नहीं बोलता, मुझे उसके डीएनए पर थोड़ा शक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर में हिंदुस्तान समागम कार्यक्रम में शिरकत की। हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ शशि शेखर में उनका इंटरव्यू लिया, जिसमें सीएम ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। इसी बीच जय श्री राम को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यूपी या देश के किसी व्यक्ति को जय श्री राम बोलने में दिक्कत होगी। राम हमारे पूर्वज थे, हमें इस पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा नहीं मानते उससे के ऊपर मुझे डीएनए पर थोड़ा संदेह है। इंटरव्यू के दौरान शशि शेखर के सीएम योगी से पूछा, कुछ लोगों को इससे डर लगता है, तन से हिंदू मन से हिंदू, जय जय श्री राम सुना योगी बाबा बड़े लड़ैया। ये तो सबका विश्वास वाली बात थी। कुछ लोगों को लगता है कि वो पूरी तरह से महफूज नहीं है। इसके बावजूद में सीएम ने कहा, मुझे पिछले 2 वर्ष के दौरान हरधाम में धर्माचारी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। अलग अलग समय में उन लोगों को बुलाए, मैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता हूँ। अच्छी बातें बोलते हैं वो। आज उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति का स्वीकार करता है और दंगे नहीं हुए, दंगे होंगे और हिंदू मारेंगे तो क्या मुसलमान सुरक्षित रहेगा? अगर एक तबका मरेगा तो दूसरा भी उसकी चपेट में आएगा। एक तबका सुरक्षित है तो दूसरा तबका भी महफूज है। पीएम मोदी ने ब्रांज मेडल जीतने पर बॉक्सर लवलीना के जज्बे को सराहा, कहा आपकी सफलता भारतीयों को प्रेरित करेगी। टोक्यो ओलंपिक खेलों के 12वें दिन बुधवार को भारत की गोल्ड मेडल की उम्मीदों को उस समय तगड़ा झटका लगा जब भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन अपनी सेमीफाइनल मुकाबला हार गई। लवलीना को अपने विश्व चैंपियन बॉक्सर बेसेनाज सुरमेलेनी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस बार हार के बाद लवलीना सिल्वर मेडल के मुकाबले में ही पहुंचने से चूक गई और उन्हें ओलंपिक में ब्रांज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। बेसेनाज पूरे मैच में लवलीना पर हावी नजर आई और उन्होंने भारतीय मुक्केबाज को 5-0 से रौंदा। हार के बाद भी पूरा देश लवलीना के जज्बे को सलाम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लवलीना के जज्बे की सराहना की है। पीएम ने कहा कि लवलीना की सफलता भारतीयों को प्रेरित
करती रहेगी। मोदी ने हार के तुरंत बाद लवलीना का हौसला बढ़ाते हुए ट्विटर पर लिखा, खूब लड़ी लवलीना, ब्रेक गहन बॉक्सिंग रिंग में आपकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है। आपकी दृढ़ संकल्प सराहनीय है। ब्रांज मेडल जीतने पर आपको बधाई। भविष्य के आपके शुभकामनाएं। टोक्यो 2020। दामोदर नदी में डूबने से युवक की मौत। 3 दिनों बाद नदी से बरामद किया गया शव। नहाने के दौरान तेज धार में बह गया था युवक। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के भंडारदाह स्थित दामोदर नदी से बुधवार को एक युवक का शव बरामद किया गया। युवक खेतकों का रहने वाला था और रविवार को नहाने के दौरान नदी की तेज धार में बह गया था। बरामद शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। युवक की पहचान इमरान अंसारी के रूप में की गई। घटना वाले दिन एनडीआरएफ की टीम ने भी काफी प्रयास किया था, लेकिन इमरान का कुछ पता नहीं चला था। बुधवार को चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के भंडारदाह स्थित दामोदर नदी के इमरान अंसारी का शव दिखा। इसकी सूचना चंद्रपुरा थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर नूतन मोदी को दी गई। उन्होंने तत्काल पुलिस को घटनास्थल पर भेजा। इसके बाद शव को नदी से बाहर निकाला गया। बताते चले कि लगातार बारिश होने से तेनू डैम का जलस्तर बढ़ने के कारण 6 गेट खोल दिया गया था। इसके बाद दामोदर नदी में उफान पर थी। इसी दौरान खेतको निवासी हामिद अंसारी का पुत्र इरफान अंसारी ने नहाने के क्रम में खेतको पुल से नदी में छलांग लगाई और बह गया। रिम्स में गरीबों के लिए नई व्यवस्था। अब हेल्थ मिनिस्टर की अनुशंसा पर 5 लाख रुपये तक का मुफ्त में होगा इलाज। अधीक्षक और निदेशक को भी मिलेगा अधिकार। रिम्स में जल्द ही नई व्यवस्था जल्द शुरू होने वाली। अब 5 लाख रुपये तक का इलाज यहाँ हेल्थ मिनिस्टर की अनुशंसा पर फ्री में होगा। इस तरह की अनुशंसा करने की शक्ति रिम्स के निदेशक, अधीक्षक समेत अन्य सीनियर डॉक्टरों और पदाधिकारियों को भी दी गई है। हालांकि सभी अनुशंसा करने की राशि सबकी अलग अलग होगी। अनुशंसा पर होने वाले इलाज के खर्च का भुगतान रिम्स के आंतरिक स्रोतों से इकट्ठी राशि से किया जाएगा। रिम्स में मिनिस्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की सहमति पर इस संबंध में निर्णय लिया गया है। चतरा में हाथियों ने मचाया उत्पात। घर के पास हाथियों के झुंड के पहुंचने पर लोगों ने मचाया शोर। बुजुर्ग महिला दरवाजा खोल निकल आई बाहर। हाथियों ने कुचलकर मार डाला। टंडवा थाना क्षेत्र के पदमपुर स्थित बरवा टोली में 10 हाथियों के झुंड ने झालोतोरी निवासी एक बुजुर्ग महिला को कुचलकर मार डाला। घटना मंगलवार की देर रात की। हाथियों का झुंड महिला के घर के पहुंच था। इसी बीच घर के सदस्यों की हाथियों पर नजर पड़ी तो सभी ने शोर मचाते हुए छत पर चले गए। बुजुर्ग महिला को कुछ समझ नहीं आया और वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। तभी हाथियों ने उसे सूंड से उठाकर जमीन पर पटका और कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान जामुनी देवी के रूप में की गई। घटना की सूचना पाते ही बुधवार को सीओ आशुतोष ओझा, पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे, रेंजर मुक्ति प्रकाश पन्ना, भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद तिवारी मौके पर पहुंचे और मामले की जायजा लिया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा भेज दिया।